खुद गौस पाक ने फरमाया जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। ये मुशरिक मुल्ला कहता है कि जमीन का बैलेंस गौसे पाक की तरफ से है, नौज़ुबिल्लाह। ये लिखने वाला अहमद रजा खान है भाई, असली मुजरिम तो वो है, ये तो उसके चमचे पालतू कुत्ते हैं जो पढ़ के उसकी किताबें बयान करते हैं। सामने रखी हुई किताब देख ली मलफूजात, अहमद रजा खान कहता है कि गौस जमीन आसमान को थामा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं आगे देखिए आप कुरान की आयत में। यकीनी बात है कि अल्लाह ताला आसमानों और जमीन को थामे हुए है कि वो टल न जाएं, और अगर वो टल जाएं तो फिर अल्लाह के सिवा और कोई इनको थाम भी नहीं सकता। वो हलीम व गफूर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि का एक कौल जो अल मलफूज शरीफ में है कि सवाल ये हुआ कि क्या गौस हर ज़माने में होते हैं। गौस औलिया की एक कैटेगरी है, जैसे अब्दाल है, कुतुब है, गौस भी एक औलिया की कैटेगरी है, यानी अल्लाह के दोस्त। तो सय्यदी आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि अगर गौस ना हो तो ज़मीन और आसमान ये तबाह हो जाए, इस तरह का मफहूम बताया है। अब इसको लेकर एक हंगामा कि देखो अल्लाह ने तो फरमाया कि अल्लाह ताला ही ज़मीन और आसमान को कायम रखने वाला है, तो गौस के बगैर ये कैसे हलाक हो सकता है, यानी गौस हो तभी कायम रह सकता है, ये तो शिरकी अकीदा है। इस तरह की बातें करने वाले दरअसल न कुरान पढ़े हैं, न हदीस पढ़े हैं, न तफसीर पढ़े हैं। कुरान करीम वेरी एक्सप्लिसिट सूरतुल बकरा आयत नंबर 251 वक़तल दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़उल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअदिल लफ़सदतिल अर्द, जिसका मफहूम ये कि अल्लाह ताला अगर बाज बंदों के जरिए बाज लोगों की परेशानी, मुसीबतों को, तकलीफों को दूर ना फरमाता तो जमीन हलाक हो जाती। ये नस्से कुरान है। अब इस आयत की तफसीर पढ़ेंगे तो इस पर कई मानी मिलेंगे और कुछ हदीसें आपको मिलेंगी, लेकिन मैं एक हदीस की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। उस हदीस पाक को इमाम तबरानी ने नकल फरमाया, जिनका विसाल हिजरी 360 में हुआ, 1100 साल पहले के बुजुर्ग। इमाम हैसमी रहमतुल्लाहि अलैहि ने नकल फरमाया, ये भी पुराने बुजुर्गों में से हैं, और भी बुजुर्गों ने इस रिवायत को नकल फरमाया है। इब्न तैमिया का शागिर्द हाफिज इब्न कसीर ने अपनी तफसीर इब्न कसीर में इस आयत करीमा के तहत कुछ हदीसों को नकल किया है। उनमें से एक हदीस ये है, और खासकर बुजुर्गों का नाम पेश करता हूं ताकि कोई आला हजरत को मुशरिक इस बिना पर कहता है तो उन बुजुर्गों को पहले मुशरिक कहे। किनको? इमाम इब्न हजर हैसमी को, इमाम तबरानी को और हाफिज इब्न कसीर को। इब्न तैमिया का शागिर्द उसको भी मुशरिक कहें, और फिर जिन बुजुर्गों ने इस हदीस को रिवायत किया उनको भी मुशरिक कहें। और क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा कर शिरक कर दिया? अरे गौर कीजिए, हदीस पाक क्या है? अल अब्दाल फी उम्मती सलासून, अब्दाल यानी औलिया की कैटेगरी मेरी उम्मत में 30 हैं। बिहिम तक़ूमुल अर्द, अल्लाह तबारक व तआला ने इन अब्दाल के जरिए जमीन को कायम रखा है। तो जमीन जो कायम है ये अब्दाल के सदक़े में है, ये अब्दाल के जरिए से अल्लाह ताला ने जमीन को कायम रखा है। अब ये मत कहना कि अल्लाह ने फरमाया कि जमीन और आसमान को कायम करने वाला अल्लाह है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये क्यों फरमाया? अगर ये कहोगे तो ये भी मानना पड़ेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के खिलाफ अकीदा बताया, और अगर ये अकीदा होगा तो खुद कुरान के खिलाफ हो जाओगे। क्यों? वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब अपनी तरफ से कुछ नहीं फरमाते, जो कुछ फरमाते हैं वो अल्लाह ताला की मंशा, अल्लाह की वही से फरमाते हैं। तो अब क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क की तरफ तरगीब दी? क्या पता चला? यकीनन अल्लाह ही जमीन को कायम रखने वाला है, लेकिन अल्लाह ही ने औलिया को जरिया बनाया है कि इन औलिया के सबब से जमीन कायम है। वबिहिम तुनसरून वबिहिम तुमतरून वबिहिम तुरज़क़ून, इनके जरिए अल्लाह ताला रोजी अता फरमाता है, बारिश नाजिल फरमाता है, कामयाबी अता फरमाता है। इस तरह की कई रिवायात मौजूद है। अकल से काम लेना चाहिए। अकीदा हमारा साफ है, अल्लाह ही हकीकी मददगार, अल्लाह ही कंट्रोलर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से अपने बंदों को ये ताकतें अता फरमाई कि उनके जरिए अल्लाह ताला मदद भी फरमाता है, और उन्हीं के सबब से अल्लाह ताला ने जमीन को कायम रखा है। क्या हदीस में इस तरह के जुमले नहीं आए कि जब तक एक मोमिन जमीन में बाकी रहेगा क़यामत नहीं आएगी?
तो क्या पता चला, जब तक मोमिन है जमीन कायम है, और मोमिन को अल्लाह ने उठा लिया फिर जमीन को खत्म होनी है। तो इस हदीस से भी ये पता चला अकल से काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला अकल सलीम अता फरमाए। और जो इन बेहुदा लोगों की बातें सुनकर कंफ्यूज हो गए हैं, उनसे गुजारिश है कि सुन्नी उलमा से इल्म हासिल करें, इन लोगों की क्लिप्स ना सुने, ये सिर्फ आपको मिसकोट करके गुमराह करते हैं। कुरान को पेश करके कुरान के खिलाफ, हदीस को पेश करके हुजूर के फरामीन के खिलाफ आपको ये माइल करते हैं, जिसके सबब से आप भी गुमराहियत की तरफ जाने लगते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें